Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बताते हैं कि हौती कोर्ट ने सेंटेंस किया है 17 को डेथ के अगेंस्ट जो इजराइल के लिए स्पाई कर रहे थे। अब इन्हें प्रोसिक्यूट किया जाएगा यमन में। 17 लोगों को फायरिंग के थ्रू गोली मारकर उनकी मौत कर दी जाएगी। क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से कैपिटल सना में दिया जाएगा। आपको मालूम है यमन वगैरह में खुले मैदान में लोगों को लाकर मार दिया जाता है, जिसे कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। ये लोग इजराइल के रिलेटेड काम कर रहे थे और हौती ग्रुप जो यमन में चलता है वो इसे प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। एमएलए माजिद हुसैन ने उस शख्स से मुलाकात की जो अकेले ये मदीना बस ट्रेजिडी में बचे हुए हैं, यानी कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, जहां पर मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर मोहम्मद अजहरुद्दीन साथ में रहे और उस शख्स से मुलाकात की। वहीं पीयूष गोयल और नेतन्याहू ने डिस्कस किया है एफटीए लॉन्च टू बूस्ट इंडिया इजराइल टाइज। इंडिया कंटिन्यूसली इजराइल के साथ ट्रेड कर रहा है, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है। 3 दिन की विजिट काफ़ी सक्सेसफुल रही है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ गोयल और कई सारे लोग यहां पर मिले और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के वार्म विशेस उनको दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो रहेगा दोनों के ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी पर काम करते जाएंगे और इनोवेशन की जो टाइज हैं, इजराइल हाईटेक है और इंडिया के स्केल और टैलेंट को चलते हुए दोनों में आपसी राजी कर रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया भी इजराइल के साथ आगे चले। वहीं नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि कॉन्फ्लिक्ट से हो रही है जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर उमर अहमद इलियासी की। यहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर कार्रवाई चल रही है। इस पर 2 अलग अलग मुस्लिम लीडर्स का बयान आ रहा है। एक ये कह रहे हैं कि ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है गैर ज़रूरी गलत मामला है, ये एक जादू का मामला है, यानी कि गैर ज़रूरी अल यूनिवर्सिटी का क्या काम है। देखिए अगर स्टूडेंट्स में से कोई वहाँ पर जॉब कर रहा हो, अगर वो ऐसा कुछ काम करता है तो यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरा डॉक्टर उमर ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट अगर अपनी जगह स्टैंड लेना चाह रही है और टेररिज्म को हटाना चाह रही है तो हम नेशनल इंटरेस्ट में उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। दोनों की बात सही भी है लग रही है और दोनों की बात एक दूसरे को हिकमत में अगर चलाते हैं तो दोनों की बात भी ठीक भी लग रही है। इसमें ही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है। वहीं नेशनल न्यूज़ में सबसे बड़ी खबर यह है कि दुबई एयर शो में आपने देखा था कि किस तरह से एक जेट जो था तेजस फाइटर जेट, वो अचानक ज़मीन पर गिर के एक पायलट की जो मौत हो चुकी थी। अफशन जिनका नाम है, विंग कमांडर अफशन है और उनकी आखिरी जो यात्रा थी उसी को चलते उनकी वाइफ भी इंडियन एयरफोर्स की ही पायलट हैं, वो भी विंग कमांडर हैं और उनके गांव में हिमाचल प्रदेश में लाकर उनके आखिरी राइट्स पूरी की गई। फुल मिलिट्री ऑनर्स उन्हें दिए गए और उनकी वाइफ रोते हुए सल्यूट करते हुए अपने आंसू को पोंछती रही। अब वो एक 5 साल की बेटी के साथ इस दुनिया में बाकी है और उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ा जिक्र होना चाहिए कि हस्बैंड के चले जाने के बाद वाइफ भी, देखिए आप जैसे हम अक्सर फिल्म में देखते हैं कि भाई वही ड्रेस पहनकर जो पायलट होता है या फिर पुलिस ऑफिसर होता है सैल्यूट कर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। बहुत ही अफसोस हुआ अफशान की इस मौत, क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड थे, बहुत ही अच्छा काम करते। पता नहीं फ्लाइट में क्या था, कुछ क्या गलती हुई जो अचानक से ये क्रैश हुआ। वही नेशनल न्यूज़ के बाद कर्नाटका की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका में अब सीएम की जो पद है सिद्धरामैया डीके शिवकुमार को चलते हुए कांग्रेस हाई कमांड डिसाइड करेगी, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम चेंज के बारे में बात करने वाले हैं, जो अनकरीब 1 से 2 दिन में ये फैसला होने वाला है। स्पेकुलेशन चल रही है कि आखिर क्या होगा और पार्टी हाई कमांड क्या डिसाइड करेगी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे बाहर आए तो बोले कि आप लोग बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मीडिया वालों ने कहा कि इतनी देर ठहर के करके आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, मुझे ख़राब लग रहा है, आप लोग अपने घरों जाएं, अपनी जगह करें। हाई कमांड अपना फैसला लेती है और आप सबको बताएगी ये मत करिए। ये पावर टसल का मामला नहीं है, चीफ मिनिस्टर चेंज का मामला नहीं है, हमको अच्छे काम पर फोकस करना है, लोगों को काम करने वाली सरकार देना है। और उन्होंने यही कहा कि ऐसा सीएम चेंज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरा टावर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक, अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी, अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं कर्नाटका में देखिए ड्रंक एंड ड्राइव का केसेस बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस वाले एक ऑटो ड्राइवर को रुकाते हैं चेक करने के लिए कि भाई वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में है क्या नहीं। पहले तो वो ऑटो वाला बहस करना शुरू करता है कि मैं नहीं पिया। जब उसका ऑटो पकड़ते हैं, जब समझ में आता है कि उसको कि वो पिया हुआ है और कबूल भी करता है, जब उसको ऑटो सीज करने की बात चालू होती है तो उसके हाथ में पेट्रोल बॉटल वो पकड़ता है और वो पेट्रोल डालना शुरू कर लेता है, लेकिन गलती से थोड़ा पेट्रोल उसके आंख पर भी गिर जाता है क्योंकि ऑलरेडी धुन में है और ऐसे में वो आग लगाने के चक्कर में उससे खुद आग लग जाती है और वो बोलता है मतलब डराने की कोशिश करता हो, लेकिन सच में उसको आग लग गई जिसकी वजह से 70% वो जल चुका है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। और ये सारा वीडियो की शक्ल में कैद किया गया, आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही एक व्यूअर डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो है, लेकिन उसकी जान ज़रा जो है बहुत ही जोखिम में है। तो इस तरह के काम में हम सबको नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से इबरत हासिल करना चाहिए। वहीं HD देवेगौड़ा ने कहा कि हम हमारा जो गठबंधन है NDA के साथ कभी नहीं तोड़ेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में, नरेंद्र मोदी में उन्हें कंप्लीट फेथ है, अमित शाह में उनमें, और वो वही कह रहे हैं कि JDS सिल्वर जुबली जो हुई रिसेंटली, उन्होंने कहा कि हम कंटिन्यू NDA के साथ ठहरे हुए हैं। वहीं गुलबर्गा से एक शानदार टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, हीलिंग मिरेकल्स इन कर्नाटका। जी हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ वो टेटाहर्स टेक्नोलॉजी है। ये सनलाइट वेलनेस सेंटर की तरफ से की जा रही है, जिसमें आपको कई सारे बीमारियों का इलाज है, जिसमें वेट लॉस, माइग्रेन और बहुत सारे ऐसे हैं जो ये टेक्नोलॉजी ये सर्व किया जा रहा है। आई नज़र डालते हैं और ज़रूर एक बार इन्हें विजिट करिएगा क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी शानदार हैं और ये आ रहा है बारी हिल सर्कल रिंग रोड पर। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर बात करूं तो मौसम खुला है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा और बारिश चांसेस सिर्फ 4% है, नहीं के बराबर है। बादल काफी जरा छाए हुए रहेंगे लेकिन ओवरऑल धूप ही रहेगी। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। यानी कि देखिए, खुशियां जो है रेडीमेड नहीं मिलती हैं, ये आपके खुद के एक्शन से ही आपको मिलेंगी। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। ब्लैक कॉफ़ी के बेनिफिट देखिए, इससे मेमोरी पावर बढ़ता है, आपके वर्कआउट के परफॉर्मेंस में आपको इंप्रूवमेंट मिलता है, स्टमक को ये क्लीन करता है, वेट लॉस में काफ़ी मदद करता है और कैंसर के रिस्क से आपको बचाता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके से ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मुबीन शेख का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत। अमीन ने भी सलाम लिखा है। सैयद सुल्तान शाह, बुरहान नूरी, कौसर, राजा बाबू, सईद अनवर, सैयद मोइन पटेल, तस्लीम सबा, मोहम्मद गुलाब, सैयद शाहिद, मोहम्मद आसिफ, इमरान OH और कई सारे लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वहीं मोहम्मद गयासुद्दीन कह रहे हैं कि डोंट बी ओवर एक्ट ऑन गाजा अमिड सीज फायर, यानी कि ज़्यादा इसमें ये ना करें, अपने सब लोग अपने अपने हद में रहें ताकि ये सीज फायर आराम से कंप्लीट हो सके। बुलडोजर सिर्फ इनोसेंट लोगों पर ही, गरीब लोगों पर ही चलाया जाता है, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। क्राइम पेट्रोल एपिसोड देख कर वैन को टारगेट किया है, सेम स्टोरी है ATM वैन की, लिखना ज़हीर अब्बास। बिल्कुल सही लग रहा है। बितर बैंक के केस का क्या हुआ, अभी तक नहीं मिले, साल से ज़्यादा हुआ, लिखना ज़हीर अब्बास। का भी कोई अपडेट नहीं है। तार खुशी की बात यह है कि 42 लोगों को जन्नती बखी में जगह मिली है। अल्लाह सबको ऐसा मुकाम अता फरमाए, खुश नसीब है वहाँ पर जगह मिली, लिख रहे हैं। इधर हमें ग्रेट लीडर है मगर आप उनकी एज हो गई है, इसलिए DK सर को CM बनाना चाहिए, लिख रहे हैं अभी भाई। इमरान OH ने इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी
के रिलेटेड लिखा है। उर्दू की मैं उतना प्रॉपर पढ़ नहीं पाऊँगा, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी है कि उन्हें कहीं और जाकर कोई और काम करने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने अल्लाह की सतूत में एक मुसलमान के रूप में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यानी कि बहुत ईमान के हालत में मौत हुई, इस तरह की बात बोलना चाह रहे हैं। और ये लिख रहे हैं कि मोहम्मद सलमान सेक्रेटरी की जो मौत हुई है ये तबीयत क्रिटिकल है, दोनों बात आप ही कर रहे हैं ना भाई। लिख रहे हैं मौत नहीं हुई है, सुसाइड अटेम्प्ट हुआ है मोहम्मद सलमान भाई, कंडीशन ओके है बल्कि बोला हूँ मैं। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।